फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बुक बडी क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थेल्स थ्योरम क्या है और इसे कैसे प्रूव करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थेल्स थ्योरम पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो छोटी छोटे बातें बताऊंगा। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम सब जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि परपेंडिकुलर वो जो हाइट होता है वो विद इन ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के अंदर होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे ये ट्राइंगल है एबीसी और इसे ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है बीसी और हाइट है यहाँ परपेंडिकुलर है एडी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर हो, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। जैसे यही एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं और इसमें परपेंडिकुलर यहां है। लेकिन अगर ट्राइंगल को मैं ऐसे छोटा कर दूं, अब ये ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल नहीं रहा। अब मेरे पास ओरिजिनल ट्राइंगल ये है ए बी सी और यहाँ है ए डी है परपेंडिकुलर, इस पर ड्रॉ किया हुआ। हमारा ट्राइंगल है ए बी सी और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ देखिए बेस क्या लेंगे हम, बेस होगा यहाँ बीसी और हाइट क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा एडी, जो क्या है ट्राइंगल से बाहर है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ट्राइंगल का एरिया जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर हो, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। तो इसका यूज आएगा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का थेल्स थ्योरम में, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा बता दिया हूं। नेक्स्ट है इसके आगे कि क्लास 9th का ये थ्योरम है कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच बने ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल। उसको भी देख लेते हैं क्या कहता है ये थ्योरम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, कि एक ही बेस पर ट्राइंगल्स बने हुए हैं और वो दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच है। मान लीजिए ये एल है और ये एम लाइन है, एल पैरेलल एम है और सेम बेस, मान लीजिए यहां है बेस ए बी और इससे दो ट्राइंगल बने हुए हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। दो ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। दो ट्राइंगल है और दोनों का बेस है ए बी और दोनों जो ट्राइंगल्स हैं सेम पैरेलल्स, एल पैरेलल एम है, यहाँ एल और एम के बीच है। तो ये क्लास 9th में थ्योरम आप पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी होगा। ये थ्योरम है क्लास 9th का कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल। अब आते हैं थेल्स थ्योरम पर। इसका यूज था थेल्स थ्योरम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है। बहुत सारे बच्चे थ्योरम्स को सुनते ही सोचने लगते हैं कि यार रटना है। रटना नहीं है, थ्योरम को समझना है। थ्योरम को थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इन अ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है, आप समझेंगे और इसे खुद से लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। इन अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, अ लाइन इज पैरेलल, a line is drawn parallel to any side of a triangle। इस ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं बीसी के पैरेलल, या फिर आप ऐसे दूसरे लाइन, दूसरे जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल के, इसके पैरेलल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। एसी के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे आप डीई, यहां बीसी के पैरेलल है डीई, और तीसरा यहां है एबीसी ट्राइंगल और एबी के पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं डीई। तो किसी भी साइड के
पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड। एक ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है। देखिए बीसी के पैरेलल डी ड्रॉ किया गया है, एबी के पैरेलल डी ड्रॉ किया गया है, या फिर एसी के पैरेलल डी ड्रॉ किया गया है। किसी भी साइड के पैरेलल आप एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर रहे हैं। तब क्या कहता है ये थ्योरम, ये जो लाइन सेगमेंट है बाकी जो बचा हुआ दो साइड है, एक साइड तो ले लिए बीसी, बीसी के पैरेलल है डी, तो बाकी दो साइड कौन सा है, ए बी और ए सी। तो बाकी दो साइड्स को ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड करना। इक्वल रेशियो का मतलब ही क्या होता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करना। तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया कि इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड then this line segment divides the other two sides in equal ratio। अब आते हैं इसके थ्योरम को। जो मैंने आपको बताया वही बातें लिखनी है, जरूरी नहीं है आपको कि किताब की रटी रटाए बातें आपको वहां लिखना है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल then it divides the other two sides in equal ratio। इक्वल रेशियो को ही हम प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है एबीसी और इसके किसी एक साइड के, मान लेते हैं कि बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है डीई, तो किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया लाइन क्या कहता है कि बाकी दो साइड को, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। इसका मतलब ये जो डीई है वो एडी, एबी और एसी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में क्या है, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल बीसी। तो आपको प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी। बाकी के दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी। प्रूफ कैसे करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करते हुए इसे प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहां से ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डीएम, और यहां से इस पॉइंट से ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम अपोजिट साइड पे ई एन। तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एसी पर, और ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एबी पर, और बी से ई को ज्वाइन कर दिए और डी से सी को ज्वाइन कर दिए। तो यहां देखिए कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है कि डीएम परपेंडिकुलर, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन, डीएम किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एसी पर, और ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ईएन परपेंडिकुलर ऑन एबी, एंड ज्वाइन बीई एंड सी डी। बी से ई को ज्वाइन कर दिया और सी से डी को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, हमें करना क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए हमें, एडीई का एरिया चाहिए। तो एडीई का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस एक बार हम एडी लेंगे, अगर एडी बेस होगा तो परपेंडिकुलर होगा इस पर ईएन, और अगर एई बेस होगा तो उस पर परपेंडिकुलर होगा डीएम। हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई फाइंड आउट करते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई फाइंड आउट करते हैं, इस तरफ का एरिया, और उसमें इस एरिया में इस एरिया से डिवाइड करते हैं। तो हम पहले इक्वेशन लिखें, एडीई का एरिया देन बीडीई का एरिया देन डिवाइड करें। उससे अच्छा है कि एक ही बार में निकाल लेते हैं हम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। देखिए कैसे याद रखना है, लेफ्ट साइड वाला, एक तो ऊपर एडीई का ट्राइंगल, ये जो एडीई ट्राइंगल है इसका एरिया, और बाय बीडीई इधर का, इस तरफ के ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट, तो बेस इसमें आप चाहो तो एक स्टेप ये फॉर्मूला का भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको करना क्या है, वैल्यू पुट करने हैं इसके, 1/2 इंटू बेस, बेस हमें क्या लेना है, एडीई है, एडीई का बेस एडी लेना है, और जब एडी बेस होगा तो इस पर परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, ईएन है, इस पर परपेंडिकुलर। और जब बेस हम, और इस ट्राइंगल में ए बी बी डी ई में 1/2 इंटू, और ये बी डी ई, इसका बेस हम लिए डीबी, और अभी बताया था मैंने कि परपेंडिकुलर, देखिए ये लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर कहाँ है, ईएन परपेंडिकुलर है, और ये ट्राइंगल का ये वर्टेक्स है, और इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला गया है जो ट्राइंगल से बाहर है। पहले ही बताया कि जरूरी है कि ट्राइंगल के अंदर हो परपेंडिकुलर, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। तो ये है परपेंडिकुलर यहाँ ईएन। यहां से देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल, यहां से क्या हमें मिल गया, एडी बाई डीबी, और इसे हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं अगेन इस ट्राइंगल का एरिया, बट इस बार बेस लेंगे हम एई, और फिर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी, इस साइड का, पहले इस साइड का लिए देन इस साइड का ले रहे हैं आप। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल इस साइड का डीई सी। फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट करना है 1/2 इंटू, अब देखिए यहां बेस क्या है इस ट्राइंगल में, इस साइड ले रहे थे एडी, अब लेना है आपको बेस एई, अब बेस एई लिए, और एई पर परपेंडिकुलर क्या है, डीएम बाय 1/2 इंटू इसका बेस, इस ट्राइंगल का बेस ईसी, और अगर ईसी बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ईसी पर डी वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया है डीएम, तो यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये डीएम से डीएम कैंसिल, तो बचा क्या, एई बाय ईसी। अब ऐसा नहीं कि ये देखते ही लगा कि अरे यार आ गया एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी तो प्रूफ हो गया, एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी, ऐसा नहीं है। हमें करना क्या है, मैंने पहले ही बताया थ्योरम का यूज करना है आपको। कौन से थ्योरम का यूज करना है, कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच, अभी दिया हुआ कुछ इसमें ना थ्योरम में कि डी इज पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल है बीसी के, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, और इसका जो बेस है डीई, देखिए डीई पर दो ट्राइंगल बना हुआ, एक बीडीई और दूसरा डीईसी, दोनों ट्राइंगल का बेस है डीई, डीई बेस पर दो ट्राइंगल बने हुए हैं, डीई पर एक है डीईबी और दूसरा है डीईसी, दो ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, और वही दोनों लिए हुए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई यहां है, बीडीई, और दूसरा ट्राइंगल है डीईसी, और दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है डीई, और दोनों सेम पैरेलल्स डीई और बीसी के बीच बना हुआ है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और इस बात को हमें थ्योरम प्रूफ करने के समय लिखना होगा कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स on the same base and between same parallels are equal। सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच जो ट्राइंगल्स होते हैं उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए क्या होगा, ट्राइंगल बीडीई का एरिया ट्राइंगल डीईसी के एरिया के इक्वल होगा। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। ये बीडीई और डीईसी का एरिया इक्वल है, क्यों इक्वल है, सेम बेस, डीई पर दोनों ट्राइंगल बना हुआ है और सेम पैरेलल्स डीई और बीसी पैरेलल्स के बीच में है, इसलिए दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। अब देखिए यहां से, यहां भी, यहां बीडीई और डीईसी इक्वल है, तो इस डीईसी के बदले में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई यूज कर लेंगे, तो इस दोनों इक्वेशन का एलएचएस इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई
और यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, तो इस डीईसी के बदले में हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, तो दोनों का एलएचएस इक्वल, देन दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन लेते हैं थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 2 और 3 से क्या होगा, इसके जगह पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी को रिप्लेस कर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस डीईसी के बदले हम क्या लिख दें, बीडीई। इक्वल्स क्या होगा, एई बाय ईसी, और ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 एंड 4 से देखिए दोनों का एलएचएस इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, और यहां भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, तो दोनों का एलएचएस इक्वल, तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 दोनों का एलएचएस इक्वल, तो दोनों का आरएचएस भी इक्वल। दोनों का एलएचएस इक्वल, तो दोनों का आरएचएस भी इक्वल होगा। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, और यहाँ भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, तो इस दोनों इक्वेशन 1 और 4 का एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 एडी बाय डीबी इक्वल्स एई बाय ईसी। और यही हमें प्रूफ करना था। अब बात करते हैं कि ये प्रूफ यहां तो हो गया, लेकिन क्वेश्चंस केवल इतने ही प्रूफ से नहीं बनते हैं, इसके आगे भी है, इसका कुछ कोरोलरी भी है जिसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड कोरोलरी एंड क्वेश्चंस क्या हैं। अब देखिए कोरोलरी की बात करें तो इसमें क्या क्या कोरोलरीज बनते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में ये कैसे हेल्प करता है। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ये इसके पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, देन एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी होगा। अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो बाय थेल्स थ्योरम एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी। अब इस इक्वेशन से देखिए हम क्या क्या और यूज कर सकते हैं, अपने मन से कौन कौन सा ट्रिक्स लगा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। हमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है, अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो पहला इंफॉर्मेशन तो ये है कि एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी। अब मैथ्स का कुछ ट्रिक्स लगाते हैं और कुछ नए नए इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरा क्या इससे हो सकता है कि डीबी बाई डीए इक्वल्स सीई बाई ईए, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैथ्स का ये रूल्स है कि आप इक्वल्स के एलएचएस और आरएचएस को क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं डीबी बाई एडी इक्वल्स ईसी बाई एई। आपको क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन यहां से मिल रहा है उसको लेना है। और क्या कर सकते हैं, तीसरा देखिए, पहला तो ये था कि एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी, और दूसरा मैंने जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दिया, एडी बाई डीबी बाई डीए इक्वल्स सीई बाई ईए। अब दूसरा क्या कर रहे हैं हम, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा एडी बाई डीबी प्लस 1 और एई बाई ईसी प्लस 1। क्या किया, इक्वेशन के दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 मीन्स 1 बाई 1, तो डीबी और 1 का एलसीएम डीबी, डीबी से डीबी में डिवाइड किया 1, 1 को एडी से मल्टीप्लाई किया एडी, 1 से डीबी में डिवाइड किया डीबी, डीबी को
1 से मल्टीप्लाई किया डीबी इक्वल्स, यहां भी वही बात, ईसी और 1 का एलसीएम ईसी, ईसी से ईसी को डिवाइड किया 1, 1 को एई से मल्टीप्लाई किया एई, प्लस 1 से ईसी को डिवाइड किया ईसी, ईसी को 1 से मल्टीप्लाई किया ईसी। एडी प्लस डीबी कितना होगा, ये है एडी और ये है डीबी, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, एबी बाई डीबी इक्वल्स, एई और ईसी को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, एसी बाय ईसी। तीसरा इंफॉर्मेशन ये मिला, आप इसे भी याद रखेंगे। कैसे, अगर इधर से पूरा साइड ले रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल का ए बी, तो इधर से भी न्यूमरेटर में एसी होगा, बस इसका ध्यान रखना है। न्यूमरेटर में अगर पूरा बड़ा वाला साइड ले रहे हैं तो इधर भी एलएचएस और आरएचएस में भी क्या करना है, आपको बड़ा वाला साइड लेना है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में डीबी है, इधर से नीचे से ये वाला साइड है तो यहां से भी आप नीचे वाला साइड ले लोगे ईसी। ऐसा नहीं कि ए बी बाई डीबी, ए बी इधर लिए और डीबी इधर नीचे वाला साइड लिए, तो इधर एसी बाई ए लिखेंगे तब गलत होगा। आप क्या लिख सकते हो, ए बी बाई डीबी इक्वल्स एसी बाई ईसी, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप, ए बी बाई ए डी इक्वल्स एसी बाई ए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस बनाने में बहुत यूज आता है इसका। आप इसका रेसिप्रोकल करके क्वेश्चंस, ये थर्ड इंफॉर्मेशन है। फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं आप, रेसिप्रोकल कर सकते हैं दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, डीबी बाई ए बी इक्वल्स इसका रेसिप्रोकल ईसी बाई एसी। इन द सेम वे और क्या लिख सकते हैं आप, जैसे यहां लिखा डीबी बाई ए बी इक्वल्स ईसी बाई एसी, उसी तरह से एडी बाई एडी ऊपर वाला साइड लिए और पूरा साइड लिए, एडी बाई ए बी इक्वल्स, यहां से एई लेंगे ऊपर वाला साइड, इधर एलएचएस में लिए एडी तो यहां भी ऊपर वाला साइड लेंगे। ऐसा नहीं कि एडी यहां ले लिया और यहां ईसी लेंगे, तब गलत हो जाएगा। एई बाई, और यहां देखिए बाई में क्या है, ए बी पूरा साइड है तो यहां भी बाई में क्या होगा, पूरा वाला साइड एसी। तो इस तरह से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसके हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं इस तरह से। और इस तरह पूरा ये था थेल्स थ्योरम। तो थेल्स का अब नेक्स्ट में है कि थेल्स का कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसमें देखिए गिवन क्या था, डीई पैरेलल टू बीसी, तो हमें प्रूफ करना था एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी। कन्वर्स ऑफ थेल्स में क्या होता है कि ये गिवन होता है कि एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी, देन यू हैव टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी। नेक्स्ट थ्योरम जो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको थेल्स थ्योरम बताया और इस थेल्स थ्योरम के जो कोरोलरीज हैं उसको भी मैंने बताया, और इसी कोरोलरीज के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।